Hello class, today I am going to start the first lecture of your new chapter, that is weather, climate and adaptation. So let's start the chapter and let's learn about the weather, climate and adaptation. So what is weather? The day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed etc. is called the weather of a place. डे टू डे कंडीशन मीन्स कि डेली दिन भर में जो चेंजिंग होता है टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी में, बारिश या फिर विंड स्पीड में, इस सब के कारण पूरे दिन में मौसम में जो परिवर्तन होता है उसे वेदर कहते हैं. यू सी दैट समटाइम्स राइट नाउ इन डेज इट्स टू सनी एंड आफ्टर सम टाइम द रेन इट स्टार्ट्स एंड आफ्टर सम टाइम द विंड ब्लोज एंड देन अगेन द डे इज़ वेरी ह्यूमिड. समटाइम इट्स सनी, समटाइम इट्स रेनी. कभी बारिश होने लगता है, कभी बहुत तेज़ धूप है. तो ये जो दिन भर में या आज बारिश हो रही है, कल नहीं हुआ, कल धूप है, सूखा है, तो ये जो डे टू डे चेंजिंग होता है एटमॉस्फेयर में, दैट इज़ नोन एज द वेदर. उसे क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस का. The weather is generally not the same on any 2 days and week after week. वेदर ज़रूरी नहीं है कि आज का, कल का, परसों का या इस हफ्ते का, अगले हफ्ते का एक जैसा हो. कभी टेम्परेचर कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है. किसी दिन बारिश होती है, किसी दिन नहीं होती है. किसी दिन हवा बहुत तेज़ चलने लगती है, किसी हफ्ते नहीं चलती है, किसी दिन नहीं चलती है. सो दैट इज़ नोन एज द वेदर. The maximum temperature of the day occurs generally in the afternoon, while the minimum temperature occurs in the early morning. सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कब होता है? आफ्टरनून, दोपहर के बाद, 2-2:30 बजे के बाद जब अर्थ पूरा हीट अप हो जाता है तब जो है टेम्परेचर वो ज़्यादा हो जाता है, बढ़ने लगता है. और सबसे कम टेम्परेचर होता है कब? सुबह सुबह, क्योंकि उस समय रात भर धूप नहीं निकलती है तो टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है सुबह. इसीलिए मॉर्निंग में टेम्परेचर सबसे कम और आफ्टरनून में सबसे ज़्यादा होता है. ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय द सन. देखिए, जिस दिन सूरज निकलता है बहुत तेज़, व्हेन सन इज़ ऑन द फुल शाइन, पूरे शाइन पे होता है, तो बहुत गर्मी होती है. द सन इज़ अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेज एट अ वेरी हाई टेम्परेचर. द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज़ वेरी लार्ज. Even then, the energy sent out by the sun is so huge that it is the source of all heat and light of the earth. So the sun is the primary source of energy that causes changes in the weather. Even sun बहुत दूर है, एक स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर है जो हमारे अर्थ से बहुत दूर है, लेकिन उनमें जो गैसेस हैं उनके कारण जो हीट आती है वो बहुत लार्ज अमाउंट में है. और इसी ह्यूज बॉल ऑफ सन के कारण ही अर्थ का जो है अर्थ पे लाइट, हीट, टेम्परेचर बढ़ता या घटता है. सो द सन इज़ द प्राइमरी सोर्स. तो अर्थ पे एनर्जी का सबसे प्राइमरी सोर्स क्या है? सन ही है. व्हेन द सन रेज कम्स ऑन द अर्थ, द टेम्परेचर इंक्रीज, डिक्रीज, द प्लांट्स एब्जॉर्ब द सनलाइट एंड दे स्टार्ट डूइंग द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड, दैट इज फोटोसिंथेसिस. तो अर्थ पे मेन जो सोर्स है हीट और एनर्जी का, दैट इज सन. सो दैट्स व्हाई द सन इज नोन एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट सी व्हाट इज क्लाइमेट. तो क्लाइमेट किसे कहते हैं? द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. एक एवरेज वेदर पैटर्न, जैसे आपको पता है कि ठंडक हर बार शुरुआत होता है नवंबर में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी. ऐसा नहीं होता कि कभी जो है ठंड वो जून में शुरू होने लगा. कभी बारिश हो गई, मौसम ठंडा हो गया जून में, कभी नहीं हुई. लेकिन वेदर जो क्लाइमेट है वो पर्टिकुलर ड्यूरेशन टाइम के लिए रहता है. ठीक है, तो दैट इज़ नोन एज द क्लाइमेट. The tropical and the polar region are the two region of the earth which have severe climate condition. जहाँ climatic condition बाकी जगहों की तरह नहीं होते. polar region में हमेशा बर्फ होती है. ठीक है, तो climate is the average weather of an area. climate का एक average weather, जो weather कुछ दिन के लिए permanently किसी जगह पे रहता है, उसे climate कहते हैं. temperature and rainfall are two most important factor. temperature और rainfall, जैसे बारिश होती है तो temperature कम हो जाता है, नहीं हुई, बहुत दिन तक बहुत तेज़ धूप है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है. तो ये 2 फैक्टर्स हैं जो कि क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज एडेप्टेशन. सो व्हाट इज एडेप्टेशन? बिकॉज द क्लाइमेट इज चेंज, वेदर इज चेंज, तो पर्टिकुलर क्लाइमेट में रहने के लिए हर एक प्लांट और एनिमल्स में एक स्पेशल फीचर्स पाए जाते हैं, सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं. दे हैव सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, सम स्पेशल फीचर्स
बाई विच दे आर एबल टू सर्वाइव इन द एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हॉट, जिसके कारण वो बहुत गर्मी या बहुत ठंडी में सर्वाइव कर पाते हैं, उसे अडेप्टेशन कहते हैं. Animals are adapted to the condition in which animals are adapted to survive in the condition in which they live. Animals living in very cold and very hot climate must possess special features to protect themselves against the extreme cold or the extreme heat. Features and habits that help animals to adapt to their surrounding are a result of the process of evolution. जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, मतलब धरती पे चीज़ें अपग्रेडेड होती गई, वैसे वैसे एनिमल्स में भी क्या हुए, स्पेशल फीचर्स पाए जाने लगे. दैट द स्पेशल एनिमल दैट आर स्पेसिफिक एनिमल आर एबल टू सर्वाइव इन अ स्पेसिफिक कंडीशन. सो लेट्स सी दैट व्हाट आर द अडेप्टेशन प्रेजेंट इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल. Adaptation may be defined as a characteristic or living forms to develop. Over a period of time, certain morphological, anatomical, physiological and economical features which enable them to survive and reproduce within the limits of a particular environment. एक particular environment में रहने के लिए जो उनमें ecological या physiological changes आते हैं, changes होते हैं, उसे ही adaptation कहते हैं. Like in the fish, whales, aquatic plants are adapted to live in water. Like the fishes and whales and some aquatic plants like Hydrilla, they are able to survive in the water because they have some special feature. Even we are not able to survive in the water. Why? Because we are not adapted to live in the aquatic habitat. Birds and bats in air and cacti, insect, camel in desert. Bird and bats are adapted to live in the air. Cacti is a plant which is able to survive in the deserts. There is some insects and camels also. Insect, camel, कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं ना जो बरों में रहते हैं. They are nocturnal, जो रात के वक्त निकलते हैं, बिल में रहते हैं. Because deserts are very hot, क्योंकि रेगिस्तान बहुत गर्म होते हैं, तो दिन के समय में ये इंसेक्ट क्या करते हैं, ये बिल बना के रहते हैं, जिससे उन्हें ज़्यादा धूप उनके ऊपर ना पड़े, उनकी बॉडी का वाटर ट्रांसपायर ना हो. और रात के वक्त निकलते हैं जब डेजर्ट्स ठंडे होते हैं. कैमल्स के अडेप्टेशन भी आप जानते हैं, सो चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं. फर्स्ट इज एक्वाटिक अडेप्टेशन, द प्लांट्स हु आर एबल टू लिव इन द वाटर. इन एनिमल्स, एनिमल दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल. जो एनिमल पानी में रहते हैं उन्हें एक्वाटिक एनिमल कहते हैं. तो सबसे पहला एग्जाम्पल है फिश. सो फिश हैव सम स्पेशल फीचर्स, दैट्स व्हाई द फिशेज आर एबल टू सर्वाइव इन द वाटर. They have a streamlined body that make it easier for them to move in water. See, this shape is known as a streamline. आगे पॉइंटेड है, फिर बीच में ब्रॉडर है और फिर लास्ट में भी नैरोअर हो गया है. तो पानी जब उनकी बॉडी पे आता है तो टिकता नहीं है, क्योंकि इस कर्व जैसा है, स्ट्रीमलाइन बॉडी है, तो पानी का प्रेशर उनकी बॉडी पे नहीं पड़ता और फिशेज आसानी से मूव करती हैं. दे हैव गिल्स फॉर ब्रीथिंग. उनके माउथ में क्या होता है, गिल्स पाया जाता है. जो पानी उनकी बॉडी में आता है उसमें से वो ऑक्सीजन को सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और फिर वो सर्वाइव होने के लिए उन्हें ऑक्सीजन मिलता रहता है और वो अलाइव रहते हैं. फिन्स एंड द टेल हेल्प देम टू स्विम. दे हैव फिन्स. देखो उनके पास कॉर्डल फिन है, ये पीछे वाले को कॉर्डल फिन कहते हैं, इसे डॉर्सल फिन कहते हैं, ये एनल फिन है. तो ये जो फिन है वो पानी हटाने में मदद करते हैं और फिशेज आसानी से आगे मूव करते हैं. द स्केल्स ऑन देयर बॉडी प्रोवाइड प्रोटेक्शन. देखो ये क्रॉस स्ट्रक्चर है इनकी बॉडी पे, दैट इज़ नोन एज द स्केल्स. ये स्केल्स भी उन्हें पानी से बचाते हैं, जिससे वो जल्दी सड़ते नहीं हैं, उनकी स्किन में कोई इन्फेक्शन नहीं होता, पानी से बचाते हैं, पानी के प्रेशर से. बोनी फिशेज हैव एयर स्पेसेस इन देयर बॉडी टू हेल्प देम फ्लोट. बोनी फिशेज जो होती हैं, जो जिनमें बोन पाई जाती है, दो तरह की फिशेज होती हैं, एक तो बोनी, एक कार्टिलेजिनस, जिनमें कार्टिलेज पाया जाता है. तो बोनी फिशेज हैव एयर स्पेसेस इन देयर बॉडी टू हेल्प देम फ्लोट. उनकी बॉडी में जो एयर स्पेस पाए जाते हैं जिससे वो आसानी से फ्लोट करते हैं. कॉमन एक्वाटिक एनिमल्स आर, जो कॉमन एक्वाटिक एनिमल हम आप जानते हैं जो पानी में रहते हैं, दीज आर द फिशेस, वेल्स, क्रैब्स, ऑक्टोपस एक्सेट्रा. सो दे हैव स्पेशल अडेप्टेशन. फिश में स्पेशल अडेप्टेशन क्या है, दे हैव गिल्स, दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, दे हैव fins, they have scales on their body, so that's why they are able to survive in the water. Next is in plants. Aquatic habitat can be present as marine and fresh water. Aquatic plants जो है वो ओशन में भी पाए जाते हैं और
वाटर में भी पाए जाते हैं। सी हाइड्रिला, इनके जो ब्रांच स्टेम है वो पतले होते हैं, नैरोअर होते हैं, स्लेंडर होते हैं, जिससे पानी का प्रेशर इन पे नहीं पड़ता। पत्ती के ऊपर और नीचे सब जगहों पे स्टोमेटा पाए जाते हैं, जिससे ये ऑक्सीजन सेपरेट करते हैं, और रूट्स बहुत लंबे नहीं होते, तो प्लांट्स पानी में आसानी से सर्वाइव कर पाते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स कैन बी प्रेजेंट एज फ्लोटिंग और सबमर्ज। फ्लोटिंग मीन्स या तो पानी की ऊपरी सतह पर तैरते हैं या तो सबमर्ज होती है, देखो पानी में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। और एम्फीबियस प्लांट्स या तो एम्फीबियस होते हैं या इन्हें एम्फीबियस भी कहते हैं। यूजुअली दे हैव नैरो एंड थिन रिबन शेप्ड लीव्स। देखिए इनकी लीव जो है वो नैरो है, पतली है और थिन है, नैरो शेप्ड है, पतली सी है, जिससे कि पानी का प्रेशर ज़्यादा नहीं पड़ता। एंड लेस डेवलप्ड रूट, और जो रूट है वो ज़्यादा बड़े नहीं है, ज़्यादा गहरे नहीं है, जिससे ये आसानी से पानी में फ्लोट करते हैं। प्लांट बॉडी इज ऑल्सो कवर्ड बाई म्यूकस लेयर टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड हैविंग इनएक्टिव स्टोमेटा एंड एक्टिव स्टोमेटा एट अपर सरफेस। ऊपरी सरफेस पे एक्टिव स्टोमेटा और लोअर सरफेस पे इनएक्टिव। मोस्टली जो लैंड पे प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, जो लोअर सरफेस पे स्टोमेटा पाए जाते हैं और वही स्टोमेटा एक्टिव होते हैं जो गैसेस के एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन एक्वेटिक प्लांट्स में जो स्टोमेटा है वो अपर सरफेस पे पाए जाते हैं, ठीक है। और ये अपर सरफेस के स्टोमेटा ही ऑक्सीजन को और गैसेस के एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनकी लीव्स पे म्यूकस पाई जाती है। म्यूकस क्या होती है? म्यूकस एक चिकना सा सब्सटेंस होता है, जैसे आपने वैक्स देखा है, ऐसे ही म्यूकस लगा होता है, जिससे पानी का जो प्रेशर है वो इन पर पड़ता नहीं है और पानी टिकता भी नहीं है, जिससे कि लीव्स सड़ने नहीं पाती। और पानी के अंदर होते हुए भी ये प्लांट्स इजीली अलाइव एंड सर्वाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट इज एम्फीबियस एडेप्टेशन। एम्फीबियस मीन्स जो दोनों जगहों पे पाए जाते हैं, लैंड में भी और वाटर में भी। तो आपने देखा है फ्रॉग और सैलमंडर को कि ये पानी में भी पाए जाते हैं और लैंड पे भी पाए जाते हैं। So it means they have both adaptation, that they are able to survive in the water and they are able to survive on the land both. So let's see the adaptation in animals. Animals which live both on land and water are called amphibious animals. These animals have moist and slimy skin which help in breathing. They have moist means नमी, जो स्किन होती है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, स्लिमी होती है, पतली होती है। They can also breathe through their lungs. So when they are in water, then जब ये water में होते हैं, so they breathe with their skin. And when they are on the land, they'll breathe with the lungs, as we breathe with the lungs. जैसे हम सांस लेते हैं लंग से, ऐसे ही ये लैंड पे लंग से, और जब वाटर में होते हैं तो अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं। The feet of these animals are as paddles for swimming. जो इनके feet हैं वो पैडल्स की तरह, जैसे साइकिल में पैडल होते हैं ना, वैसे पैडल्स की तरह होते हैं, जिससे ये पानी में आसानी से स्विम कर लेते हैं। They are cold-blooded animals. Frog, toad and salamanders are examples of amphibians. These organisms show hibernation, deep long winter sleep, to escape them from harsh cold condition. जब बहुत ठंड होती है तो ये क्या चले जाते हैं, ये डीप स्लीप पे चले जाते हैं, जिससे इनकी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्लो हो जाती हैं एंड दे इजीली सर्वाइव, और ये बहुत ठंडे क्लाइमेट में भी आसानी से सर्वाइव कर पाते हैं। सो दीज आर द सम एडेप्टेशन, दैट्स व्हाई द एम्फीबियस एनिमल्स आर एबल टू लिव इन द लैंड एंड ऑन द लैंड एंड इन वाटर बोथ बिकॉज ऑफ सम स्पेशल फीचर्स। ओके, सो नेक्स्ट सी अबाउट द एरियल एडेप्टेशन। अब देखते हैं बर्ड्स। एरियल एडेप्टेशन मीन्स जो एयर में पाए जाते हैं। तो एयर का इजी एग्जांपल जो आप देखते हैं, बर्ड हैं, बैट्स हैं, these all are adapted for the aerial adaptation. These animals are adapted for the aerial mode of life, means they have some adaptations, that's why they are able to fly into the sky or they are able to fly into the air. They have a streamlined body covered with feathers. See their body is also streamlined, narrower in the beginning and in the end, and broader in the middle side. And they have feathers. See, the birds have feathers on their body. So the feathers protect them as a sweater protect us in the winter. तो इनकी बॉडी के जो feather हैं वो इन्हें ठंड से बचाने का काम करते हैं, जैसे हमें स्वेटर्स ठंड से बचाने का काम करते हैं। इनके feathers के बीच में एयर ट्रैप हो जाती है और फिर बाहर का एयर अंदर और अंदर का बाहर नहीं जा पाता है, एंड दिस एयर वर्क एज अ इंसुलेटर, उन्हें ठंड से बचाता है। 4 limbs आर मॉडिफाइड टू विंग। 4 limbs मीन्स जो आगे के पैर हैं वो विंग्स में मॉडिफाई हो गए हैं, देखो पंख हो गए।
The bones are light, hollow, spongy and contain air cavities, many air cavities. इनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो लाइट होती हैं, हल्की होती हैं, hollow मीन्स बीच में जगह होता है, स्पॉन्जी होते हैं एंड कंटेन में एयर कैविटीज़. और क्या होते हैं, इनमें एयर कैविटीज़ पाई जाती है, जिससे जब बर्ड उड़ते हैं तो इनके बोन्स में एयर घुस जाती है और ये हैवी हो जाती हैं, जिससे आसानी से अपने पंखों से हवा को चीरते हुए ये आसानी से विंड में उड़ सकती हैं. दे हैव लंग्स फॉर ब्रीथिंग, और इनमें ब्रीथिंग के लिए लंग्स पाए जाते हैं. नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन आर वेल डेवलप्ड. इनका नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन वेल डेवलप्ड होता है. देखिए, इसीलिए जैसे आप चिड़िया के लिए दाना डालते हैं, आप डाल दिए तो वो चुगती हैं, जैसे आप पास में जाते हैं उन्हें तुरंत आभास हो जाता है. दे सेंस इट, वो सेंस कर लेती हैं कि कोई आ रहा है और उड़ जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल बैट, ईगल एंड स्पैरो. बैट, ईगल एंड स्पैरो, ये सारे एग्जाम्पल हैं जो कि एरियल अडेप्टेशन शो करते हैं. नेक्स्ट इज टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन. टेरेस्ट्रियल मीन्स जो लैंड पे पाए जाते हैं. प्लांट एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. Terrestrial plants are usually divided into root, stem and leaves and well adapted for water absorption and photosynthesis. Terrestrial plant जो हैं वो usually divided होते हैं. देखो आप, terrestrial मीन जो हमारे घर पे लैंड में पाए जाते हैं, हमारे घरों में पेड़, वो किस में डिवाइडेड होते हैं? रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइडेड होते हैं. जो रूट है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है, स्टेम वाटर का कंडक्शन करते हैं और जो लीव्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड का प्रिपरेशन करते हैं. वाइल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव लंग्स फॉर ब्रीथिंग. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं, जो लैंड पे पाए जाने वाले एनिमल्स हैं, उनमें लंग्स पाया जाता है ऑक्सीजन को एयर से सेपरेट करने के लिए. द बॉडी इज कवर्ड विथ स्केल और हेयर्स. और बॉडी स्केल या हेयर से कवर्ड होता है, जो उन्हें गर्मी के दिनों में धूप से और ठंडक में ठंड से बचाने का काम करता है. दे हैव अ वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन फॉर रिस्पॉन्डिंग टू द वेरियस इन्वायरमेंटल चेंजेस. ये सारे जानवर में जो है वो सेंस भी डेवलप होता है, जिससे वो इन्वायरमेंटल चेंजेस को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर डॉग, कैट, हॉर्स, डियर एक्सेट्रा. ये सारे कहाँ पाए जाते हैं? लैंड पे पाए जाते हैं. तो इनमें अडेप्टेशन है, लंग्स है, सेंस ऑर्गन्स है, जिससे ये अपने आसपास के खतरे को पहचानते हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस को पहचानते हैं और आसानी से लैंड में सर्वाइव करते हैं. डेजर्ट अडेप्टेशन और ज़ेरिक अडेप्टेशन. डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, जो डेजर्ट में रहते हैं. डेजर्ट इज़ अ वाटर डिप्लीटेड एरिया, सो बेसिकली प्लांट एंड एनिमल आर अडेप्टेड फॉर लिटिल लॉस ऑफ वाटर. डेजर्ट क्या है? वाटर डिप्लीटेड, जहाँ पे पानी की कमी है, तो वो कम पानी में रहने के लिए उनमें बहुत सारे अडेप्टेशंस पाए जाते हैं. लेट्स सी इन एनिमल्स. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल इज कैमल, जो आप सब जानते हैं. Camel are desert animal which are well adjusted to the dry, hot climate. They store water in all the cells of their body. Camel देखो, ये अपने बॉडी के हर एक सेल में वाटर को क्या करता है? स्टोर कर लेता है. एक बार में बहुत सारा पानी स्टोर करता है, जिससे बहुत दिन तक ये आसानी से बिना पानी के सर्वाइव करता है. दे यूरिन इज़ वेरी कंसनट्रेटेड, और बहुत कंसनट्रेटेड, बहुत कम यूरिन का डिस्चार्ज करता है, जिससे पानी से बॉडी से पानी का ज़्यादा लॉस ना हो. Their nostrils have long hairs to prevent the entry of sand and dust. इनके nostrils में hairs पाए जाते हैं बड़े बड़े, जिससे कि जो कैमल कहाँ होता है? इन द डेजर्ट, सैंड के बीच में, तो सैंड उनकी बॉडी में, उनके रिस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर ना करे, इस वजह से उनके जो nostrils हैं उनमें hairs पाए जाते हैं. दे हैव नो स्वेट ग्लैंड्स इन देयर स्किन. उनकी स्किन में कोई भी स्वेट ग्लैंड नहीं होता, जिससे जो पानी है वो पसीने के रूप में वेस्ट हो जाए. एंड सम मोर अडेप्टेशंस आर ऑल्सो इन कैमल, दैट दे हैव द पैडेड फीट. उनकी आई लैशेज बड़ी होती हैं, जिससे आँख से भी आंसू ना निकले, पानी इवेपोरेट ना हो. पैर जो होते हैं वो पैडेड होते हैं, जिससे रेगिस्तान की इतनी गर्मी में वो चलते भी हैं और उनकी बॉडी से वाटर का लॉस भी नहीं होता. नाउ सी इन प्लांट्स. देखो, ये कैक्टस है जिसमें स्पाइंस निकले, आपने देखे होंगे अपने घरों में. डेजर्ट प्लांट्स आर नोन एज जीरोफिटिक प्लांट्स. दे लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन. जनरली लैंड पे जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं? फ्लैटेंड होती हैं. तो जैसे ही धूप पड़ता है, पत्तियों से वाटर क्या हो जाता है? ट्रांसपायर हो जाता है, ट्रांसपिरेशन होने लगता है, पानी वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, पत्तियां सूख जाती हैं अगर बहुत तेज़ धूप होता है. लेकिन जो कैक्टस होते हैं, द लीव्स ऑफ डेजर्ट प्लांट आर आइदर एब्सेंट, या तो लीव्स पाई नहीं जाती हैं,
और अगर पाई जाती हैं तो वेरी स्मॉल और दे आर प्रेजेंट इन द शेप ऑफ स्पाइंस, बहुत छोटी होती हैं और देखो कटीली होती हैं, स्पाइंस हैं, कांटे पाए जाते हैं. दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग वाटर लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन. तो जब सरफेस बराबर नहीं होता तो पानी का ट्रांसपिरेशन भी नहीं होता है, ठीक है, पानी ट्रांसपायर नहीं हो पाता और पानी बचा रह जाता है. स्टेम ऑफ मोडिफाइड फॉर्म रिटेनिंग ऑफ वाटर एंड फॉर फोटोसिंथेसिस. स्टेम फोटोसिंथेसिस के लिए और वाटर को रोके रखने के लिए मॉडिफाई होता है. रूट्स बहुत डीपर होते हैं जिससे दूर दूर तक भी कहीं पानी हो तो उसे एब्जॉर्ब कर सके. सो दीज आर द मॉडिफिकेशन और दीज आर द अडेप्टेशन इन द डेजर्ट प्लांट. सो आई होप द all topics are clear to you. Some topics are left in this chapter. We'll discuss in the next lecture. तब तक के लिए keep learning, happy learning and thank you.